Hello student, so our question is the recurring decimal representation 1.272727 and so on is equivalent to these options. ओके तो इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि ये जो नंबर है आपका डेसिमल नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है। एक्चुअली ये जो नंबर है 1.272727 ये क्या है, ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि ये एक रैशनल नंबर है। अब देखो बच्चों, कुछ नंबर्स डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि कहीं पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये ऐसे ही चलता जा रहा है, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा ये नंबर, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ डिजिट्स का पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 27272727 ये रिपीट होता जा रहा है, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है वो आपका रैशनल नंबर होता है। क्या होता है वो? रैशनल नंबर होता है। और जो रैशनल नंबर होता है वो आपको पता है कि उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसको आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक्चुअल में ये जो नंबर है वो है क्या, ये 1.2727 इसको हम लिख सकते हैं 1.27 बार। ये जानते हो आप कि ये बार का मतलब क्या है। इसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट पे अगर बार यानी ऊपर ये एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस बार के नीचे जितने भी डिजिट है या जो भी पैटर्न है डिजिट का वही बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 272727 ऐसे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये। अब इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को बनाना है। न्यूमरेटर यानी कि p की वैल्यू बनानी है यहाँ पे। वो कैसे बनाओगे, देखो उसके लिए दो स्टेप हैं। अब दो स्टेप में क्या ध्यान रखोगे, पहली बात तो ये कि जब न्यूमरेटर की बात आती है तो इस पूरे नंबर को कंसीडर करोगे, चाहे वो डेसिमल से पहले है या डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज हैं उन सभी को कंसीडर करके चलोगे जब आप न्यूमरेटर को बनाओगे। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर को बनाओगे तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है, बाद में जो नंबर है उसको ही कंसीडर करोगे जब आप q की वैल्यू लिखोगे। बस ये दो बातें पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो पहला स्टेप यानी कि p को लिखने का या न्यूमरेटर को बनाने का जो पहला स्टेप है वो ये है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो कंप्लीट नंबर है इस कंप्लीट नंबर के बार और डेसिमल को हटा के जो भी वैल्यूज है उसको एज इट इज लिख दो। यानी कि अगर मैं इसका बार हटा दूं और ये डेसिमल हटा दूं तो क्या बचेगा, ये 127, तो इसको एज इट इज लिख दो 127, राइट। ये पहला स्टेप रहेगा। आपके पास जो भी नंबर है कंप्लीट नंबर, देखो p को बनाने के लिए यानी न्यूमरेटर के लिए हमें कंप्लीट नंबर को कंसीडर करना है और कंप्लीट नंबर में डेसिमल और बार को हटा देना, तो जो भी नंबर बचेगा 127 मतलब 127 एज इट इज लिखेंगे। ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब इस पे बात करते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें जो बार के अलावा जो वैल्यू बची हुई है, देखो बार के अंडर क्या क्या है, 2 और 7 है, इसको अगर हटा दें हम यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब देखो एक्चुअली हमें ये डेसिमल और बार को तो यूज करना ही नहीं है वहां पे जाके, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बार के अंडर जो डिजिट है उनको हटा के बचा क्या हमारे पास, तो वह बचा हमारे पास सिर्फ ये 1 बचा, क्योंकि हम कंप्लीट नंबर को कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें 1 बचा हमारे पास। तो ये जो 1 है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हालांकि अगर मैं अगर आपको कहूं कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 3 होता विदाउट बार, तो हम यहाँ पे 1 और 3 बचा, क्योंकि 27 को हटा देंगे तो 1 और 3 बचा, यानी कि 13 माइनस करते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 बचा तो 1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये दूसरा स्टेप था। आपने क्या करना है पहले स्टेप में, पहले स्टेप में जो नंबर है उसके बार और डेसिमल को हटा के एज इट इज लिखोगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में सब्ट्रैक्ट करोगे किसे, जो अंडर द बार जो डिजिट्स है उनके अलावा जो वैल्यू बची हुई है, तो यानी कि यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट होता तो ये पूरा नंबर, मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर यहाँ डेसिमल के बाद 3 होता तो ये 13 को माइनस करते वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। अब ये था दूसरा स्टेप, ये बन गया आपका क्या, न्यूमरेटर। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर को बनाने। देखो न्यूमरेटर को बनाने के 2 स्टेप हैं और 2 ही स्टेप डिनोमिनेटर को बनाने के हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 स्टेप इसके क्या है, देखो
अब जब डिनोमिनेटर को बना रहे हैं तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपको डेसिमल के बाद वाले नंबर को ही देखना है, पहले वाले को भूल जाओ, यानी कि डेसिमल से पहले जो नंबर्स है, जो वैल्यूज है, उसको इग्नोर करो। अब इसको छुपा लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको 2 स्टेप फिर यहाँ पे यूज करने। पहले स्टेप में क्या करना है, जितने भी डिजिट्स बार के अंडर है, बार के नीचे जितने भी डिजिट है, उतने ही टाइम्स आपको 9 लिखना है। यानी कि बार के अंडर कितने डिजिट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट है, तो 2 टाइम्स 9 लिख दो। ये था आपका पहला स्टेप। क्या करना है, बार के अंडर जितने भी डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट जितने हैं, उतने ही टाइम्स 9 लिखोगे। ये आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, बार के अंडर जो डिजिट है उनको छोड़ के इसके अलावा जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, यानी इसके अलावा जो विदाउट बार वाले डिजिट्स हैं, उतने टाइम्स 0 लिखोगे आगे। यानी कि यहाँ पे देखो, बार के अलावा कोई भी डिजिट नहीं बचा, क्योंकि हमें डेसिमल से पहले वाले को तो कंसीडर ही नहीं करना, डेसिमल के बाद वाले की बात कर रहा हूँ। तो डेसिमल के बाद में बार के अंडर तो 27 है, लेकिन इनके अलावा कोई और डिजिट है नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब 0 भी नहीं ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे जैसे 3 होता तो हम क्या करते, एक 0 ऐड कर देते, क्योंकि एक डिजिट जो है विदाउट बार है, ठीक है। बट अब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई भी 0 ऐड नहीं करेंगे। तो ये 2 स्टेप थे आपके पी को बनाने के, सॉरी क्यू को बनाने के, डिनोमिनेटर को बनाने के। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, और कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बचेगा, 127 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 126 डिवाइड बाई 99। अब इसको 9 पे कैंसिल करेंगे, 14 9 जा 126, 11 9 जा 99, तो ये बन जाएगा आपका 14 डिवाइड बाई 11। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि ये जो नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 14 बाई 11 के इक्विवेलेंट होगा। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।